प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ भाषा को पढ़ के द्विघात समीकरण को बनाना है और उसे हल नहीं करना है, द्विघात के रूप में ही छोड़ देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबको मालूम है लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्वेश्चन है 2 नंबर का, पहला माना आयत की चौड़ाई को कुछ भी मान सकते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूने से एक अधिक है, दूने से एक अधिक है। फिर कह रहा है कि आयत का, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो माना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल किताब वाला कितना दे रहा है, 528। इसकी लंबाई को कितना मान लिए हैं, बना लिए हैं, 2x + 1। चौड़ाई क्या है, यक्स है। अब इसे हल करना है, अर्थात द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, 528 को लिख लेते हैं और इस यक्स से अंदर गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 2x² होगा, आगे गुणा होगा तो ये यक्स हो जाएगा। अब इसे सही क्रम में करेंगे द्विघात के रूप में। तो करने क्या है, बराबर के बाद जो चीज़ है उसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 2x² + यक्स। ये चीज़ बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 528 बराबर क्या होगा, 0। बराबर कितना आएगा, 0। इस कारण आयत का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, जहां यक्स चौड़ाई है। इनका अगला सवाल है 2 नंबर का दूसरा नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर 2 में, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो केवल द्विघात का रूप दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले बात आई क्रमागत संख्या कहते किसे हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं 11, 12, तो ये दोनों संख्या क्या है, क्रम से हैं। दूसरा उदाहरण लिया जाए 20, 21, तो 20 के बाद 21 का मालूम हुआ जब 20 में 1 जोड़ेंगे।
तो ऐसे ही मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या यक्स है, माना पहली क्रमागत संख्या या धन पूर्णांक क्या है, यक्स है। तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, यक्स प्लस 1। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इन दोनों का गुणनफल 306 है। यक्स गुणे यक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा, 306। इसे द्विघात का रूप बना के छोड़ना है, तो क्या करेंगे, यक्स से अंदर गुणा कर देंगे, तो ये यक्स स्क्वायर होगा और आगे एक में गुणा होगा यक्स से, तो क्या आएगा, केवल यक्स बराबर कितना है, 306। तो इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात का रूप कहेंगे। अर्थात इस कारण दो क्रमागत धन पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रोहन की आयु को मान लेंगे और उसके बाद माँ की आयु को निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, यक्स प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 3, और 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो यक्स प्लस कितना है, 26, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस 29। तो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन और माँ का गुणनफल 360 हो जाता है। तो क्या दिया है, रोहन की आयु यक्स प्लस 3 दिया है और माँ की आयु क्या दिया है, यक्स प्लस 29, और ये हो जाएगा 360। इनका गुणनफल क्या हो रहा है, 360 हो रहा है। तो गुणा करते हैं,
यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स से 29 में गुणा करेंगे तो 29 यक्स होगा। 3 से यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। और 3 से 29 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 87 हो जाएगा। और आगे क्या है, 360 है। तो इसे और हल करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 क्या होगा, 32 हो जाएगा। 32 यक्स और आगे है प्लस 87। इसे द्विघात का रूप बनाना है तो इसे पहले ले आएंगे तो 360 माइनस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स। इसे घटाएंगे, ये बड़ा है और ये छोटा है तो निशान माइनस का लगेगा। और घटाएंगे तो क्या आएगा, 273 बराबर 0। इस कारण 3 वर्ष बाद रोहन की तथा उसकी मां की आयु का गुणनफल अब द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। इनका 4 नंबर साथी है। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल। प्रथम शर्त से माना रेल गाड़ी की चाल, कुछ भी मान लें, यक्स है और रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, सभी को मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480 और चाल कितना है, यक्स है। दूसरे शर्त से कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम हो जाता है प्रति घंटा। तो रेल गाड़ी की चाल कितना है पहले से, यक्स। तो इसमें 8 की कमी हो जाता है, लेकिन दूरी कितना तय करता है, उतना ही तय करता है। तो रेल गाड़ी द्वारा तय दूरी 480 किलोमीटर ही तय करता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए या फिर द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए इस शर्त को लागू करेंगे। तो यहां पर समय बराबर क्या होगा, 480 बटे यक्स माइनस 8 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 400 प्रश्नानुसार 480 बटे यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे यक्स बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा।
इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम यक्स माइनस 8 होगा और यक्स होगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल एक बचा और यक्स से गुणा होगा तो यक्स ही होगा, और यहाँ पर यक्स माइनस आगे दिया है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, यानी यक्स प्लस 8 आएगा, और इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 3 है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यक्स से यक्स कट जाएगा, क्या बचा 480 गुणे 8, तो 8 से गुणा कर लेंगे, 8 शून्य शून्य, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6, 32 से 38 होगा, और नीचे यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर क्या हो रहा है 3/1, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर 8 त्रिक 24 यक्स, और तिरछा गुणा 1 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3840 ही आएगा। अब इसे लिख सकते हैं, 3 से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये होगा 8 यक्स, और 3 से जब इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 1280, और 1280 को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1280 बराबर 0। तो ये भी क्या है, रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण के रूप में संतुष्ट करता है, ये क्या है द्विघात का रूप है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।